हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.service। आज हम हमारे वीडियो में यार बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने वाले हैं और ये समझने के लिए हमने बाइनरी नंबर्स को बहुत अच्छे से समझा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो और बाइनरी नंबर्स को अच्छे से समझो। और फिर हम अगर बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करें तो हम सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये नंबर्स पर ही लगते हैं और उन नंबर्स के अंदर भी जो उसकी बिट्स होती हैं उस पे मैनिपुलेशन करा रहे होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं मैनिपुलेशन ऑफ बिट्स करवाते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन समझनी होगी इन वेरिएबल्स की। आप ये देखो कि ये जो 26 है ये एक्चुअली में हमारे रैम में जाके बाइनरी नंबर्स के ही फॉर्म में सेव हो रहा होता है और इसीलिए हमने ये बाइनरी नंबर्स को पढ़ा था। ये चीज हमेशा याद रखना कि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये बिट्स में ही मैनिपुलेशन कराने के काम आते हैं। हमारी ये रैम है और आपको अगर मैं कहूं कि हमने ये प्रोग्राम रन किया, और जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो वो रैम में ही रन होता है और वहीं पे उसे मेमोरी एलोकेट होती है। और हर वेरिएबल के लिए अपनी एक मेमोरी एलोकेट होती है। तो रैम में मान लो दो मेमोरीज हमें एलोकेट होगी, पहली हमारी num1 के लिए होगी और दूसरी हमारी num2 के लिए होगी। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं और ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के लिए 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो ये जो 4 बाइट्स की मेमोरी है इसको हमें समझना है। एक बाइट की जो मेमोरी होती है उसमें हमारी 8 बिट्स होती हैं, मतलब 8 हमारे पास बिट्स हैं जहां पे हम या तो 0 या तो 1 वैल्यू को सेव कर सकते हैं। तो ये जो 26 है, जब हम इस 26 को num1 में सेव कराने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली में जो हमारा कंपाइलर होता है वो इसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जाके मशीन कोड के थ्रू इस num1 में सेव कराता है। और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यहां पर आपको मैं दिखाता हूं। हमारे पास 4 अलग अलग बाइट्स हैं और इन चारों बाइट्स में हमारे पास 8 बिट्स होने वाली है। तो यहां पर इन 4 बाइट्स को मैंने बना दिया है। हर बाइट में हमारे पास 8 बिट्स की जगह है। और आपको पता है कि 26 जो है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 11010। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था और आप चाहो तो इसे कन्वर्ट करके फिर भी देख सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिखना शुरू करते हैं और यहाँ पर इस वैल्यू को डालना शुरू कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा और उसके पहले जितनी भी हमारे बिट्स हैं उन सब में 0 सेव हो जाएगा। और इन जीरोस की वजह से हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले अगर हम जीरोस लगा रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इनका जो पोजिशनल वेट है वो 0 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हर जगह जीरोस है। तो आप ये जो 26 है इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हो रैम में। रैम में जाके ये ऐसे ही सेव होगा। और ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये काम आते हैं इन बिट्स को ही चेंज करने में। इन बिट्स में अगर कोई मैनिपुलेशन करानी होगी तो हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का हमेशा यूज करेंगे। और बहुत अलग अलग टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे। अभी के लिए आप ये देखो कि ये जो 55 है इसके लिए भी आपके पास 4 बाइट्स की मेमोरी होगी। हमने num1 को तो देख लिया, अब हम num2 को देखते हैं और वैसे ही हमारे पास 4 बाइट्स की मेमोरी होगी। तो उसी चीज को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूं और आप यहां देख सकते हो कि 110111 यहां पर इसकी वैल्यू है। तो ये कैसे सेव होगी, पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और उसके आगे हम बढ़ते जाएंगे, 11 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, फिर 11 डालेंगे। अब इसके पहले ये जितनी भी बिट्स हैं ये सारे बिट्स में हमारे 0 सेव होंगे और 0 इसीलिए सेव होंगे क्योंकि उससे हमारा नंबर चेंज नहीं होगा। तो ये 0 हमारे सेव होते जाएंगे। और अगर आपको मैं कहूं कि इस 55 की जगह एक बड़ा सा नंबर होता, 2 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर होता, तो हमारे ये जो 1 है ये आगे तक आ रहे होते और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी उसका बड़ा होता। तो ये जितने भी बिट्स हैं ये इन्हीं नंबर्स के लिए बने होते हैं और इन नंबर्स का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वही यहाँ पर एक्चुअली में सेव हो रहा होता है। इसी को हम मशीन कोड बोलते हैं। और ये चीज बतानी आपको इसलिए जरूरी थी क्योंकि आगे हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझेंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में इन्हीं बिट्स को हम चेंज कर रहे होंगे और इन बिट्स पर ही हम सारी मैनिपुलेशन करा रहे होंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर पे। सबसे पहला बिटवाइज ऑपरेटर है एंड बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर अलग होता है हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर से। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हमने देखा था कि 2 एम्परसेंड सिंबल्स लगते थे
और इसका मतलब भी अलग था क्योंकि ये अपने दोनों ऑपरेंड्स में बूलियन वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करता था। और ये जो हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, इसमें हम एक ही बार इस सिंबल को यूज कर रहे हैं और दोनों साइड जो ऑपरेंड्स हैं वो हमारे नंबर्स होने वाले हैं। और ये कहता है कि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है सी प्लस प्लस में, इट टेक्स टू नंबर्स एज ऑपरेंड्स एंड डज एंड ऑन एवरी बिट ऑफ टू नंबर्स। मतलब अपनी हर बिट पे ये एंड ऑपरेशन को लगा रहा होगा। इसको हम रिप्रेजेंटेशन में अभी देखेंगे। द रिजल्ट ऑफ एंड इज वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन। मतलब दोनों बिट्स अगर वन हुई तभी हमारा रिजल्ट वन आएगा, नहीं तो यहाँ पर कोई भी इनपुट हो रिजल्ट जीरो ही आना है। या तो वो 0 1 हो, या तो वो 1 0 हो, या तो वो 0 0 हो। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लिए। और अभी हम देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर का सिंटैक्स। आपने देखा था कि मैंने num1 और num2 बनाया। अगर मैं यहाँ पर कहूं कि num1 एंड num2 मैं करना चाहता हूं, ये दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं और ये जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो ये इन दोनों को एज नंबर्स प्रेजेंट करेगा और इनके बीच में ये एंड ऑपरेटर को लगाएगा। और एक्चुअली में ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसे होगी? आपको num1 पता है कि 26 है और num2 पता है कि 55 है। अब num1 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 1 1 0 1 0 और 55 की रिप्रेजेंटेशन है 1 1 0 1 1 1। ये चीज हम जानते हैं। अब होगा क्या, एक्चुअली में ये जो एंड ऑपरेशन लग रहा होगा ये बिट्स की मैनिपुलेशन करा रहा होगा। तो यहाँ पर पहले से 0 होता है और यहाँ पर और बहुत सारे जीरोस होंगे, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि कैसे पूरे बिट्स को भरने के लिए यहाँ पर आगे हम बहुत सारे जीरोस लगा देते हैं। अब ये जो एंड ऑपरेशन है, इसको करने के बाद यहाँ पर आंसर क्या आएगा आप वो देख लो। सबसे पहले ये इन दोनों बिट्स पे एंड ऑपरेशन लगाएगा और यहाँ पर यही कह रहा था कि ये एंड ऑपरेशन करता है एवरी बिट ऑफ टू नंबर्स पे। तो ये पहली बिट पे एंड ऑपरेशन हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हो 0 और 1 के बीच में अगर एंड ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर आंसर भी 0 होगा। और अब अगली बिट्स देखो आप, इन दोनों में 1 है तो आंसर आपका 1 होगा। अब आगे ऐसे ही करते जाओ, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 होगा। और अब इसके बाद जितनी भी बिट्स हैं ये सारी 0 है, तो 0 और 0 के बीच में एंड ऑपरेशन जब भी होगा तो यहाँ पर बस जीरोस ही आ जाएंगे। तो इन जीरोस का वैसे भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एक्चुअली में आपका जो नंबर बन के निकलेगा वो ये होगा। अब इसको आप चेंज करके देख लो। इसका पोजिशनल वेट आप देखो, इसका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस यहाँ पर 2 बार 0 ऐड होगा और उसके बाद आप 2 रेज़ टू पावर 1 करोगे और उसके बाद फिर से 0 ऐड होगा। तो फाइनल आंसर आप देख सकते हो 16 + 2 होने वाला है और 16 + 2 हमारा 18 होगा। तो आपने ये देखा कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर अगर हमने num1 और num2 के बीच में लगाया तो आपका फाइनल आंसर 18 होगा। और यही मैं आपको समझाना चाहता था कि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये बिट्स पर ही मैनिपुलेशन करा रहे होते हैं। इसे इन रिप्रेजेंटेशन से फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा मशीन कोड में जाता है और हर बिट के बीच में ऑपरेशन करवाता है और उसके बाद हमें आंसर देता है। आई होप आप समझे हो कि कैसे ये मैनिपुलेशंस हो रही है। और ये चीज अगर आपने समझ ली तो आगे वाले ऑपरेटर्स को भी हम बहुत इजीली समझ लेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। अब जैसे हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर था वैसे ही बिटवाइज और ऑपरेटर भी होता है और ये वाला भी हमारे लॉजिकल और ऑपरेटर से अलग होता है। जब हम लॉजिकल और ऑपरेटर लगाते थे तो दोनों ऑपरेंड्स में वो एक्सपेक्ट करता था कि कोई बूलियन वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर हम इस सिंबल को एक ही बार लगाएंगे और दोनों हमारे नंबर्स होंगे और इन नंबर्स पे वही वाली मैनिपुलेशन होगी जो हमने और में देखी। आप देख सकते हो कि अगर मैं कहूं num1 और num2 और इन दोनों के बीच ब्रैकेट लगा दूं तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया बिटवाइज और ऑपरेटर के लिए। तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, ये 26 और 55 करने की कोशिश करेगा। तो अब फिर से हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का काम आएगा। सबसे पहले यहाँ पर 1 1 0 1 0 होगा और उसके बाद 1 1 0 1 1 1 हमारा 55 होगा। अब इन दोनों के बीच में हमें और ऑपरेशन कराना है। आपको ये चीज पता है कि और ऑपरेशन क्या करता है, इन दोनों बिट्स में अगर एक भी 1 हो गया तो हमारा रिजल्ट भी 1 हो जाएगा और अगर दोनों 1 होंगे तो भी हमारा 1 होगा। और ये 0 तभी होगा जब दोनों बिट्स हमारे 0 होंगे और यही काम हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर का होता है। ये बात आपको पता है कि इससे पहले बहुत सारे जीरोस होंगे, तो इन दोनों के बीच ये और ऑपरेटर को हम लगा के देखते हैं। आप यहाँ देखो, सबसे पहले हमारा 1 आ जाएगा क्योंकि ये और ऑपरेटर है। यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा।
इसमें और इसमें भी 1 आएगा और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 0 होंगे और इनकी पोजिशनल वेट तो काउंट होनी नहीं है, तो हमारा ये नंबर बन के निकलेगा। अब इसको देखते हैं हम कि ये क्या बना है। ये सारे ही 1 है तो सबके पोजिशनल वेट्स हमारे काउंट होने वाले हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0। अब ये क्या होने वाला है, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 हमारा हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा 63 बन जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दो नंबर्स के बीच में हमने और ऑपरेशन किया है, num1 और num2 के बीच में और ऑपरेशन हुआ, तो उसका फाइनल आंसर हमारा 63 आया है। और यही चीज अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर लगाते, इन दोनों के बीच लॉजिकल ऑपरेटर अगर लगाया गया होता तो 26 और 55 ये करता। अब दोनों साइड ये बूलियन वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा होता, तो इसकी बूलियन वैल्यू भी 1 ही होगी और इसकी बूलियन वैल्यू भी 1 ही होगी और ये दोनों ही ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे ये अलग थे बिटवाइज ऑपरेटर्स से। बिटवाइज ऑपरेटर्स में बिट्स की मैनिपुलेशन हो रही होती है और यही चीज आपको याद रखनी है। और इसी के साथ अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर की। ये अलग है हमारे और एंड ऑपरेटर से, और लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हमने पढ़े थे तो वहां पर भी एक्सऑर ऑपरेटर नहीं था। तो आपको मैं समझाता हूं। एक्स और का मतलब यही होता है कि एक्सक्लूसिव और इसे हम कहते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल हम देखते हैं। अगर दोनों 0 हुए, 1 0 हुआ, 0 1 हुआ और 1 1 हुआ, तो इसके आंसर्स क्या होंगे। एक्सक्लूसिव और ये कहता है कि हमें यार बस एक ही बिट चाहिए जो 1 होना चाहिए। अगर दोनों 0 हुए तो भी मैं 0 ही रिटर्न करूंगा और अगर दोनों 1 हुआ तो भी मैं 0 ही रिटर्न करूंगा, तो इसका आंसर भी 0 होगा। इन दोनों के बीच हम एक्सऑर ऑपरेटर लगा रहे हैं और इसका सिंबल भी आप देख लो, इसका सिंबल अलग होता है। अब इसमें यहाँ पर 1 और 0 है तो एक्सक्लूसिव और की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एक तो हमारा 1 है और एक 0 है और यहाँ पर भी वही चीज है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर दोनों 1 है तो इसे ये 0 कर देगा। तो आई होप आप एक्सऑर ऑपरेटर को समझ गए हो। और हमारा सिमिलर सिंटैक्स होगा इसके लिए भी, num1 एक्सऑर num2 मैं कर रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए हैं। ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपको दिखेगा कि ये num1 26 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। अब फिर से इस चीज को करके देखते हैं। 1 1 0 1 0 और 1 1 0 1 1 1 यहाँ पर है और इसके पहले जीरोस हैं। तो अब यहाँ पर इन ऑपरेशंस को हमने अगर किया तो क्या होगा, 1 0 के लिए हमारा एक्सऑर 1 ही रहेगा, 1 1 के लिए ये 0 बन जाएगा। अब 1 0 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, इसमें हमारा 0 हो जाएगा, इसमें हमारा 1 हो जाएगा और इसके पहले तो हमारे सारे जीरोस ही हैं। तो फाइनल आंसर हमारा ये आया। अब इनकी पोजिशनल वेट्स को काउंट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 5 ऐड होगा, फिर 2 रेज़ टू पावर 3 ऐड होगा, क्योंकि 4 जहां पर है वहां पर तो 0 है, फिर 2 रेज़ टू पावर 2 ऐड होगा और उसके बाद यहाँ पर हमारा 2 रेज़ टू पावर 0 ऐड होगा। अब इन सबको ऐड करने के बाद आपको 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 मिलेगा और आपका फाइनल आंसर जो है वो 45 बन जाएगा। तो आई होप आप एक्सऑर ऑपरेटर को भी समझ गए हो। ये भी बहुत इजी है और हमारे और एंड ऑपरेटर्स जैसा ही है और इसमें भी हम बिट्स में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर का ही सिंबल होता है। सेम सिंबल है हमारा, जब हम सी आउट कर रहे होते हैं तो हम इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं, वही सिंबल यूज हो रहा होता है लेफ्ट शिफ्ट के लिए भी। और इसीलिए हम जब ये सिंटैक्स बना रहे हैं तो हम अगर num1 पे ये ऑपरेटर लगा रहे हैं और num2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट इसीलिए लगाने हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम इसे सी आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आप ब्रैकेट्स का सिग्निफिकेंस समझे हो। जब ये ब्रैकेट्स लग गए तो इसे समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं और इन दोनों के बीच ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज कर देगा। और ऐसे ही हमारे दूसरे बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए भी था, जैसे num1 एंड num2 हमने किया था तो वहां पर भी यही चीज हो रही थी, ताकि वो किसी दूसरे सिंबल से इस चीज को कंफ्यूज ना कर ले। तो ये तो बेसिक सी बात थी। हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को देखते हैं कि ये करता क्या है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इन C++ टेक्स 2 नंबर्स, ये भी 2 नंबर्स को लेता है। द लेफ्ट शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड, मतलब जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसकी बिट्स को शिफ्ट किया जाता है और जो सेकंड ऑपरेंड होता है वो डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी शिफ्ट होनी है। ये लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ही है कि ये जो बिट्स होंगी उनको शिफ्ट कर देगा लेफ्ट साइड में। इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि आप num1
लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दो, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, num1 की जगह ये 26 को ले आएगा और हमने लेफ्ट शिफ्ट करके 1 कर दिया। तो सबसे पहले ये 26 की रिप्रेजेंटेशन को देखेगा, ये बोलेगा 11010 यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है और इसके पहले तो हमारे जीरोस है ही, तो यहाँ पर होगा क्या, ये हमारा लेफ्ट साइड में एक बार शिफ्ट कर देगा हमारी सारी बिट्स को। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और 1 की जगह भी ये 0 रह जाएगा और इसके बाद 1 हो जाएगा और इसके पहले जितने भी जीरोस थे वो तो रहेंगे। तो यही काम है हमारा लेफ्ट शिफ्ट का। आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो, हमारी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता है। नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर हमारा लिखा होता है, अगर मैंने यहाँ 2 लिखा होता तो यहाँ पर ये होता कि ये 0 0 0 हो जाता और उसके बाद 1 0 1 1 हो जाता और इसका भी रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता। और यहाँ पर आप ये देखो कि जो रिजल्ट होगा वो वेरी कर जाएगा और ये वेरी इसलिए करेगा क्योंकि पोजिशनल वेट्स चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर पहले इस बिट की पोजिशनल वेट 2⁴ थी, बट अब यहाँ पर इस बिट की पोजिशनल वेट हमारी 2⁵ हो चुकी है और नीचे देखा जाए तो 2⁶ हो चुकी है। इस नंबर को हम देखते हैं, ये 2⁵ प्लस 2⁴ प्लस 2⁵2 होगा, 3 हमारा यहाँ पर स्किप होगा और उसके बाद हमारे 2 जीरोस ऐड हो रहे हैं तो उनका सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पर 2⁵ हमारा 32 होगा, 32 प्लस 16 प्लस 4 यहाँ पर होने वाला है, तो फाइनल आंसर हमारा 52 बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 26 num1 था बट हमने num1 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो उसका आंसर 52 बन गया और यही हमारा लेफ्ट शिफ्ट का काम होता है। और 2 बार शिफ्ट किया था तो वो आंसर और भी बड़ा हो जाता। और जैसे ये लेफ्ट शिफ्ट होता है वैसे ही हमारा एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम राइट शिफ्ट कहते हैं, और अब चल के उसको समझते हैं। आप यहाँ देखो, ये जो राइट शिफ्ट है ये हमारा बिल्कुल ऑपोजिट होता है लेफ्ट शिफ्ट के, और ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जैसा है। जैसे हम सी करके किसी भी वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसी ऑपरेटर का यूज करते थे, तो हमें ये चीज यहाँ भी याद रखनी है कि जब भी हम राइट शिफ्ट का यूज करें तो पहले हम ब्रैकेट लगाएं, फिर मैं ये कहूं कि अगर num1 और राइट शिफ्ट में 1 करना चाहता हूं तो मतलब सारी बिट्स को मैं राइट साइड में एक बार शिफ्ट करना चाहता हूं। आप यहाँ num1 को देखो 26 है तो 1 1 0 1 0 है और उसके पहले जो भी जीरोस है तो इनको ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा एक बार। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका 1 1 0 1 होगा और उसके बाद हमारे जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ भी हमारा जो आंसर है वो चेंज हो गया होगा, बट यहाँ पर आंसर हमारा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजिशनल वेट्स जो है वो कम हो गए। पहले 2⁴ थी बट यहाँ पर 2⁵3 हो चुकी है हमारी पोजिशनल वेट। तो 2⁵3 प्लस 2⁵2 प्लस 2⁵0 हमारा आंसर होगा और ये आंसर होगा 8 प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 13। तो आप यहाँ देख सकते हो कि num1 को राइट शिफ्ट करने पे कैसे हमारा आंसर कम हो गया है क्योंकि पोजिशनल वेट्स कम हो गए हैं। और यहाँ देख सकते हो कि कैसे इन बिट्स को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया है। और इस चीज को बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ। num2 के साथ इसी चीज को हम करके देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैं num2 राइट शिफ्ट 2 करना चाहता हूं तो अब क्या होगा, आपको num2 का पता था कि वो 55 है। अब 55 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1 0 1 1 1 है और इसके पहले जीरोस हैं, तो इसको ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा 2 बार। अब इसने इसे राइट साइड में 2 बार शिफ्ट कर दिया तो ये जो 2 1 है ये तो हट जाएंगे बट इसके बाद यही रह जाएगा। तो आंसर हमारा 1 1 0 1 हो जाएगा और इसके पहले जितने भी बिट्स थे उनमें जीरोस आ जाएगा। और ये हमारा 2⁵3 प्लस 2⁵2 प्लस 2⁵0 है और ये हमारा 8 प्लस 4 प्लस 1 होगा जो कि 13 हो चुका है। राइट शिफ्ट करने की वजह से हमारा ये आंसर भी चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये num2 को हम लेफ्ट शिफ्ट 2 बार करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ आप देखो कि इसे मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूं 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करने पे जो आपका आंसर होगा वो 1 1 0 1 1 1 होगा और 2 और जीरोस लग जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जितने भी जीरोस होंगे वो पहले लगेंगे और ये आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसकी पोजिशनल वेट्स भी चेंज हो गई है। पहले ये 2⁵5 थी और अब ये बन चुकी है 2⁵7। 2⁵7 प्लस 2⁵6 प्लस 2⁵4 प्लस 2⁵3 प्लस 2⁵2 हमारा आंसर है और ये हमारा होगा 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 और फाइनल इसका आंसर होगा 220। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा हमारा आंसर बढ़ गया जब हमने 2 बार शिफ्ट कर दिया। और इसी चीज को अगर आप 5 या 10 बार शिफ्ट कर दो तो आंसर आपका बहुत ही बड़ा बन जाएगा, एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा।
तो होपफुली आप राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट को भी बहुत अच्छे से समझ गए। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं अगर आपको बाइनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है। और आगे बढ़ते हुए हम दूसरे ऑपरेटर को समझेंगे। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। हमने लॉजिकल नॉट तो देखा ही था। लॉजिकल नॉट का सिंबल भी अलग था और उसका मतलब भी अलग था, क्योंकि यहाँ पर वो अंदर बूलियन वैल्यू मांगता था। बट ये जो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर होता है ये भी हमारा यूनरी ऑपरेटर ही है। बट ये क्या कहता है कि हमें एक नंबर चाहिए, कोई भी वेरिएबल या कोई लिटरल, बट वो एक नंबर होना चाहिए और उस नंबर की बिट्स पर ही वो मैनिपुलेशंस करा रहा होगा। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं नॉट num1 कह देता हूं तो ये क्या करेगा, तो पहले ये जाएगा और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेगा। 11010 है और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे जीरोस हैं। और ये करता क्या है, इस चीज के बारे में तो हम बात कर लें। ये एक नंबर को लेता है और सारी बिट्स को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट का मतलब अगर वो 0 है तो उसे वो 1 कर देगा और अगर वो 1 है तो उसे वो 0 कर देगा। जैसे कि हमारा बूलियन में होता था कि अगर वो ट्रू है तो उसे वो फॉल्स कर देगा और अगर वो फॉल्स है तो उसे वो ट्रू कर देगा। सेम लॉजिक है, बट ये सारा लॉजिक बिट्स पे लगता है। तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा ये जितनी भी बिट्स थी ये सारी 1 हो चुकी है। और ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, उसके बाद ये 0 0 और फिर 1 और फिर 0 और फिर 1 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि ये 32 बिट्स का नंबर था। 32 बिट्स होते हैं हमारे किसी भी इंटीजर नंबर में। तो पोजिशनल वेट्स के हिसाब से ये नंबर तो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे 1 बन चुके हैं और 1 से हमारे 2 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई होते जाएंगे और एंड तक जाते जाते तो 2 रेज़ टू पावर 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नंबर तो हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। बट ऐसा यार होता नहीं है और अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो वैसे इंप्लीमेंट यहाँ पर नहीं होगी। आंसर हमारा जो होगा वो कोई नेगेटिव नंबर आने वाला है और वो नेगेटिव नंबर क्यों आ रहा है इस चीज को समझना अभी जरूरी है। और इस चीज को समझाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर और ये जो रिप्रेजेंटेशंस है वो आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा। बट सबसे पहले कुछ टॉपिक्स पे चलते हैं। हमें यार यहाँ पर एक्चुअली में यही समझना है कि नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उन्हें कैसे स्टोर किया जाता है। हाउ आर नेगेटिव नंबर्स स्टोर्ड इन आवर रैम, मतलब मेमोरी में ये जो नेगेटिव नंबर्स हो रहे हैं उनको कैसे स्टोर किया जा रहा है इन बिट्स के फॉर्म में। तो इसको समझने के लिए पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम समझेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट को। टूज कॉम्प्लीमेंट भी एक कॉन्सेप्ट है जो बाइनरी नंबर्स पे लगता है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। थर्ड चीज आपको समझनी है एडिशन ऑफ नंबर्स। एडिशन ऑफ नंबर्स कैसे होता है, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो सबसे पहले एडिशन से ही शुरू कर लेते हैं यार। अगर मैं यहाँ पर आपको कहूं कि आप num1 प्लस num2 करो, num1 में हमने 26 सेव किया था और num2 में हमने 55 सेव किया था, तो आप यहाँ पर कहोगे कि ये तो बहुत इजी है और आप यहाँ पर सीधा कह दोगे कि ये 81 है, क्योंकि ये वाली एडिशन तो हम हमेशा से करते आए हैं। बट अगर यहाँ पर मैं ये कह दूं कि आप 11010 लिखो और यहाँ पर 55 को 110111 लिखो और यहाँ भी 0 ही लग जाएगा और इसके पहले जीरोस होंगे, तो आप इन दोनों को ऐड करके दिखाओ तो आप क्या कहोगे। और यही चीज हमें अभी समझनी है। और एक्चुअली में आप जानते हो कि जो कंपाइलर होता है वो इंटरनली इस मशीन कोड में ही सारे मैनिपुलेशन करा रहा होता है। वो हमारा 26 प्लस 55 को नहीं समझता, वो हमारे इस एडिशन को ही बस समझता है और इसी चीज को ऐड करा रहा होता है। आपको मैं दिखाता हूं कैसे होता है ये एडिशन। जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो अगर 0 और 1 है तो हमारा फाइनल आंसर 1 हो जाएगा और 2 बार अगर 1 है तो हम कैरी लेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2 बन गया बट 2 तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में होता ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 प्लस 1 हमारा 2 होता है और 2 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो हमारा 10 होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 तो लिख नहीं सकते एक साथ, तो हम यहाँ पर बस 0 लिख देते हैं और ऊपर कैरी कर देते हैं 1 को। और यही चीज आपको भी करनी है। जब भी आप 1 और 1 ऐड कर रहे हो तो 10 आंसर आएगा, तो आप 0 नीचे लिख के ऊपर 1 लिख दो। अब यहाँ पर फिर से 1 प्लस 0 प्लस 1 है, तो यहाँ पर 2 बार फिर से 1 हो गया और आंसर यही आया है। तो आप फिर से 0 लिख के आगे इसे कैरी कर दो। अब यहाँ पर आपने देखा कि 1 प्लस 1 प्लस 0 है, तो ये फिर से 2 आ गया है, मतलब ये फिर से 1 0 आ गया है। तो इसे आप 0 करके फिर से यहाँ 1 कर दोगे। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई यार, अब ये 3 बार 1 है, तो मतलब 1 प्लस 1
+1 है हमारा, तो ये तो 3 होता है। बट 3 को तो हम यहाँ पर ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि हम बाइनरी नंबर से डील कर रहे हैं। ये जो 3 होती है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 होती है, ये चीज भी आपको पता है। अब आप ये देखो कि 3 आ गया है तो 1 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे और ऊपर 1 को कैरी कर दोगे। अब एंड पे आप देखो 1 0 1 है, तो ये 2 हो गया, और 2 के लिए हमारा 1 0 होता है, तो हम यहाँ 0 और फिर यहाँ 1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 1 + 0 + 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और इसके पहले जितने भी हैं वो सारे जीरोज हो जाएंगे। तो यार देखो अब फाइनल आंसर को समझते हैं। अब ये 1 0 1 0 0 0 1 है, तो यहाँ पोजिशनल वेट्स के हिसाब से इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 2⁶ प्लस 2⁴ प्लस 2⁴0, तो यहाँ पर 2⁶ हमारा 64 होता है, 2⁴ हमारा 16 होता है, और 2⁴0 हमारा 1 होता है। तो अब फाइनल आंसर को देखो यार, 81 बन चुका है, और 81 ही हमारा ये एडिशन करने पे भी आ रहा था। और यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आप डेसिमल में दो नंबर्स को ऐड करते हो तो वही आंसर आएगा, और अगर आप बाइनरी में भी उन दोनों को ऐड करोगे तो वही आंसर आएगा। बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क है और नंबर सिस्टम का फर्क है। इस नंबर सिस्टम में हम अलग सिंबल्स यूज कर रहे हैं और इस नंबर सिस्टम में हम अलग सिंबल्स यूज कर रहे हैं। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए एक दो और एडिशन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर 2 + 3 बोलता हूँ। 2 + 3 आपको पता है क्या होता है? 2 + 3 हमारा 5 होता है। डेसिमल में तो ये चीज समझनी बहुत ईजी है, बट बाइनरी में इसे करके देखते हैं। 2 आपने अभी देखा 1 0 होता है, और 3 आपने अभी देखा 1 1 होता है। तो आप यहाँ पर देखो कि 1 + 0 हमारा 1 हो जाएगा, और 1 + 1 हमारा 2 होता है, बट 2 तो हम लिख नहीं सकते, तो हम 0 और 1 को कैरी करेंगे। बट यहाँ पर कुछ कैरी करने के लिए है ही नहीं, तो बस हम सीधा 1 लिख देंगे। तो 1 0 1 हमारा 5 की रिप्रेजेंटेशन होती है, और आप चेक भी कर सकते हो। आप यहाँ पर ऐसे ही कुछ एडिशंस करके देखो। यहाँ पर आपको ये चीजें बस समझनी है कि जो कैरी होता है उसे कैसे लेना है। अगर 2 है आपका तो आप 1 0 करके ऊपर 1 कैरी कर दोगे, और अगर आपके 3 हो जा रहे हैं तो आप 1 1 लिख दो, नीचे 1 लिख दो और ऊपर भी 1 को कैरी कर दो, तो आपकी एडिशन आगे बढ़ती जाएगी। और यही हमारा एडिशन का कॉन्सेप्ट था जो हमने अभी समझा। अब हम 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। सबसे पहले आपको 1s कॉम्प्लीमेंट समझाता हूं मैं। 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी बाइनरी नंबर पे हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, तो पहला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उसमें? ये नंबर आपका 1 1 0 1 0 है, ये आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका मैं 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने जाऊं तो होगा क्या? ये भी वही काम करता है, ये सारी चीजों को इन्वर्ट कर देता है जो हमारा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कर रहा था। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 0 0 1 0 1। तो आपका 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया 26 का। और ऐसे ही किसी भी नंबर का आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। ये आपका 1s कॉम्प्लीमेंट 26 का हो गया। ऐसे ही आप 55 23 27 किसी भी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखो। इसके बाद बात हो रही है 2s कॉम्प्लीमेंट की। 2s कॉम्प्लीमेंट एक सक्सेसिव स्टेप मान लो, क्योंकि पहले आपको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा और उसके बाद आपको एक एडिशन करना हो। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप्स में हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट निकलता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? पहले उस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो, और स्टेप नंबर 2 होता है एड 1 टू द 1s कॉम्प्लीमेंट। यही चीज आपको करनी है, इन दोनों स्टेप्स को याद रखो। तो यहां पर हम 26 का ही 2s कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट तो हमने निकाला ही था, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप में हम 1 को ऐड कर रहे हैं। मैं +1 यहां पर लिख देता हूं, और यहां पर हम 2s कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। 1 + 1 हमारा 2 होगा, तो हम 0 और यहाँ पर 1 कर देंगे। अब 0 + 1 हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 और 0 रह जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। 2s कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल चुका है 26 के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं कि कैसे ये नेगेटिव नंबर्स को स्टोर किया जाता है हमारी मेमोरी में। आप यहाँ पर देखो कि मैंने अगर कोड में ये लिखा कि हम int num1 करना चाहते हैं 26 हम यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, और यही चीज अगर मैंने कर दी कि int num1 की वैल्यू हम -26 करना चाहते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस यही है कि 26 हमारी पॉजिटिव वैल्यू है और -26 हमारी एक नेगेटिव वैल्यू है। हमने देखा था कि रैम में 26 कैसे सेव हो रहा होता है। 26 हमारा 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है।
4 बाइट्स की मेमोरी में ये अपने सारे बिट्स को भर देगा। ये क्या करेगा, 11010 यहाँ पर सेव कर देगा और इसके पहले सारे जीरोस लगा देगा। बट यहाँ पर जब -26 की बात आती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, और इसके बाद ही हमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझना है। ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इन्हें स्टोर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है यार। आप ये जानते हो कि आपके पास 32 बिट्स ऑफ मेमोरी है। 32 बिट्स है किसी भी इंटीजर को सेव कराने के लिए। इन सारे 32 बिट्स में से जो पहला बिट होता है, ये वाला बिट आप देखो, ये जो पहला बिट है, इस चीज को आपको समझना है। ये जो 31 बिट्स हैं इनको अभी के लिए आप साइड कर दो और इस फर्स्ट बिट पे ध्यान दो। ये जो फर्स्ट बिट है ये हमारी नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन में काम आता है। तो पहली चीज तो आप ये याद रखो कि ये जो फर्स्ट बिट होता है ये रिजर्व्ड होता है। ये हमारा रिजर्व्ड होता है साइन को सेव करने के लिए। या तो हमारा पॉजिटिव साइन है या तो नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव के लिए तो हम यहाँ पर प्लस लिखते नहीं है, बट नेगेटिव के लिए हमें माइनस लिखना होता है। तो हमें पता चलता है कि ये -26 है, बट कंपाइलर में एक्चुअली में जब ये जाके सेव हो रहा होता है तो हमारी फर्स्ट बिट में 0 सेव हो जाता है किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए, और 1 सेव हो जाता है किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए। तो फर्स्ट बिट में अगर 1 सेव्ड है तो आपका वो नेगेटिव नंबर कहलाएगा, बट फर्स्ट बिट में अगर 0 सेव्ड है तो वो आपका पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। और इसके बाद की ये जो 31 बिट्स होती हैं, ये 31 बिट्स हमारे मैग्नीट्यूड को सेव कर रही होती हैं। ये 26 हमारा मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर 26 मैग्नीट्यूड है, बट सिंबल के लिए हमारा एक पहला बिट रिजर्व था और उसके बाद के 31 बिट्स जो है उसमें हमारा सेव हो रहा था वो नंबर। अब ये नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर ये 31 बिट्स से बड़ा हो गया तो ये फिर इंटीजर में सेव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे इन वेरिएबल्स में रेंजेस होती है, और यहाँ पर 31 बिट्स की ही हमारे पास मेमोरी होती है। एक बिट तो हमारा ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेव करने में निकाल देता है, बट यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सेव अलग तरीके से होते हैं, और इनका तरीका अलग इसलिए होता है क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनमें तो हम पहले 0 लिख देते हैं। 0 आने के बाद ये जितना भी नंबर है उसमें उस मैग्नीट्यूड को सेव करा देते हैं, बट नेगेटिव नंबर्स को उस तरीके से सेव नहीं कराया जाता। इन नेगेटिव नंबर्स को या तो 1s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में या 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में सेव किया जाता है। ये जो मैग्नीट्यूड है इसे कन्वर्ट किया जाएगा 1s या 2s कॉम्प्लीमेंट में, और उसे सेव किया जाएगा इस 31 बिट के नंबर में। यहाँ पर ये जो काम होता है ये मोस्टली 2s कॉम्प्लीमेंट में ही होता है। तो आप 1s कॉम्प्लीमेंट को हटा दो, आप ये मानो कि ये 26 को पहले ये 2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद यहाँ पर इस चीज को सेव करेगा। आपको इस चीज की डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है यार। आप बस इतना ध्यान रखो कि कभी भी हम कोई नंबर को सेव करा रहे हैं तो अपनी पहली बिट जो होती है वो 0 होगी अगर वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा, और पहली बिट 1 होगी अगर वो एक नेगेटिव नंबर होगा। और ये जो नेगेटिव नंबर है उसके मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली सेव नहीं करते, उसके मैग्नीट्यूड में हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये चीज आपने याद रखी है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये चीज बिटवाइज नॉट में देखी थी, और इसीलिए हमने ये 2s कॉम्प्लीमेंट और कैसे ये नेगेटिव नंबर स्टोर हो रहे हैं हमारी मेमोरी में समझा। और आपने देखा था कि हमने num1 का निकाला था बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो इसको सिस्टमैटिकली फिर से समझने की कोशिश करते हैं। num1 हमारा 11010 था और इसके पहले जीरोस थे। अब इसको हमने जब चेंज किया था तो ये हमारा 10100 और इसके पहले सारे 1 आ गए थे, और इसके बाद हमारी जो फर्स्ट बिट है वो भी 1 हो गई। पहले तो 26 सेव हो रहा था, तो हमारी जो फर्स्ट बिट थी इस 32 में से जो फर्स्ट बिट थी वो 0 थी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर था और कंपाइलर को पहले से पता था, तो उसने 0 और उसके बाद यहाँ पर 31 बिट्स में हमारी पूरी मैग्नीट्यूड सेव करी थी। बट अब हमारा ये जो ऑपरेशन हुआ है बिटवाइज नॉट ऑपरेशन क्या करेगा, इस 0 को भी तो ये 1 में कन्वर्ट कर देगा, और इसके बाद भी ये जो 31 बिट्स हैं वो सारी 1 हो चुकी है, और एंड में हमारा 00101 है। तो आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो 31 बिट्स हैं इसमें हमारा मैग्नीट्यूड सेव हो रहा है, बट ये मैग्नीट्यूड 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ही सेव होगा। हम यहाँ पर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर तो लगा चुके हैं, बट जब ये कंपाइलर इसे रीड करने की कोशिश करेगा तो रीड करते ही सबसे पहले इसे दिखेगा कि ये एक नेगेटिव नंबर है, और उसके बाद यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, और उसे ये पता है कि हम 2s कॉम्प्लीमेंट में ही इस मैग्नीट्यूड को सेव करते हैं, तो इस चीज का भी ये 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेगा।
तो जब प्रिंट करना होता है तो प्रिंट करने में इसका पहले ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेगा और उसके बाद प्रिंट करेगा। और यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा और उसके बाद उसमें वन ऐड करेगा। तो आप यहाँ देखते जाओ क्या हो रहा है, ये सारी वैल्यूज तो हमारी 0 हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर ये 1 1 0 1 0 हो जाएगा और इसके बाद इसमें 1 ऐड होगा। तो होगा क्या, ये 1 0 है तो इसे भी ये 1 कर देगा और इसको 1 रहने देगा। यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ पर 1 1 और सारे जीरोस हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने ये 1 ऐड किया तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि इसके पहले सारे जीरोस ही होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो आंसर चेंज हो चुका है और इसे ये मैग्नीट्यूड मान के चलेगा और इसका जो आंसर होगा वो 27 होगा। तो हम जब प्रिंट करा रहे होंगे तो फाइनल आंसर -27 होने वाला है। ये चीज समझाने के लिए आपको इतनी सारी बातें बतानी पड़ी। और इवन इफ आपको ये बहुत डेप्थ में समझ ना आया हो तो आप वापस जाके देखो कि कैसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करके यहाँ पर इसे सेव कर रहे हैं। और जब आपको कंपाइलर में इन चीजों को मैं रन करके दिखाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ से सीधा यार VS कोड में चलते हैं और वहां जाके अपनी मैनिपुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पहले से ही बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए एक फाइल बना दी है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, वही काम किया है, दो नंबर्स बनाए हैं num1 और num2, 26 और 55 सेव किया है। आप यहाँ कमेंट में देख सकते हो कि कैसे मैंने उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, क्योंकि यहीं पे तो हमें सारी मैनिपुलेशन करानी है। सबसे पहले मैंने सी आउट किया है num1 और num2 को, तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद इन ऑपरेटर्स को मैंने समझाया है आपको। सबसे पहले मैं num1 एंड num2 दिखाऊंगा। num1 एंड num2 का मैनिपुलेशन होने के बाद यहाँ पर ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जाएगा और उसके बाद सारे बिट्स में ये चेंजेस करके उस चीज को ये रिटर्न कर देगा यहाँ पर। और आप देख सकते हो वैसे ही और ऑपरेटर और XOR ऑपरेटर लगाया है और वैसे ही हमने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का भी यूज किया है। और यहाँ पर आप देखो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये इससे कोलाइड इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है, तो ये जो मैनिपुलेशन है ये पहले हो जाएगी। एंड में आप यहाँ पर देख सकते हो कि नॉट ऑपरेटर का भी हमने यूज किया है। इन चीजों को रन करके हम देखते हैं और जो हमने रिजल्ट्स पहले निकाले थे क्या वो वैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ देखो हमने जब एंड किया तो आपका 18 आंसर आ रहा है और हमारा भी 18 ही आया था। और वैसे ही हमारा और के लिए 63 आ रहा है और हमारा XOR के लिए 45 आ रहा है। ये सारे आउटपुट्स वही हैं जो हमने निकाले थे। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बस हमने num1 में लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट लगाया है बट यहाँ पर लिखा num2 है, तो इसे मैं num1 और इसे भी मैं num1 कर देता हूँ और उसके बाद जब इसे मैं रन करूंगा तो फिर सारी चीजें सही होंगी। num1 में अगर हमने एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो वो 52 बन जाएगा, 26 था और 52 बन गया। और एक बार हमने जब राइट शिफ्ट किया तो वो 13 बन गया। और अब आप देखो ये -27 यहाँ पर आ रहा है और मैंने आपको बताया था कि ये -27 ही बनेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को हम जब सेव कर रहे होते हैं तो उनका जो फर्स्ट बिट होता है वो 1 हो जाता है। तो एक बार ये मैनिपुलेशन फिर से आपको दिखाता हूं यार मैं। ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। हमारी जो फर्स्ट बिट थी वो 0 को सेव कर रही थी, 0 को सेव कर रही थी, मतलब ये वाला हमारा एक नॉन नेगेटिव नंबर है। इसे मैं कॉमेंट में डाल देता हूँ और सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट बिट हमारी 0 सेव कर रही है तो यहाँ पर ये 26 को 31 बिट्स में सेव कर देगा। अब यहाँ होगा क्या, जब हमने यहाँ पर इन्वर्जन किया मतलब हमने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाया तो ये पूरा ही चेंज हो गया और ये जब नीचे आया तो ये सारी बिट्स हमारी 1 हो चुकी है। तो इसको मैं एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो जब हमने ये नॉट ऑपरेटर लगाया तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन ये बन गई। तो इसको जब हम रीड कर रहे होंगे, यहाँ पे हमने जब इसे रीड किया है सी आउट के थ्रू, तो ये होगा क्या, सबसे पहले कंपाइलर देखेगा कि सबसे पहली बिट तो 1 सेव कर रही है यार, 1 सेव कर रही है, इसका मतलब यही है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। तो ये क्या करेगा, इसे ये तो पता चल गया कि ये एक नेगेटिव नंबर है बट यहाँ पर इस मैग्नीट्यूड को ये रीड करना चाहता है। बट इस मैग्नीट्यूड को रीड करने के लिए इसे 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है नेगेटिव नंबर्स का वो 2's कॉम्प्लीमेंट में पहले चेंज होता है और उसके बाद जाके सेव होता है हमारी मेमोरी में। तो इसे ये चेंज करने की कोशिश करेगा। तो हम नीचे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा मैग्नीट्यूड है 31 बिट्स का। पहले ये 1's कॉम्प्लीमेंट लेगा और जब इसने 1's कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये नंबर हमारा आ गया। 1's कॉम्प्लीमेंट में भी वही होता है यार, बस इन्वर्जन करना होता है। और इसके बाद हम सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए
प्लस 1 यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। तो इसका आंसर जो आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आंसर बन जाएगा 1 + 0 पहले होगा, 1 + 0 हमारा 1 हो जाएगा, और उसके बाद तो ये सारे जीरो जैसे ही मान के चलेगा ना, तो 1 + 0 हमारा फिर से 1 होगा, और जो ये नंबर्स है ये वही यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, और फाइनल मैग्नीट्यूड जो है इसको रीड करके हमारा जो कंपाइलर है वो हमें देगा। माइनस तो उसे पता चल चुका है, बट ये 31 बिट्स की जो मेमोरी है उसके लिए आप यहाँ पर देखो, ये 2⁴ होगा, ये 2⁻³ होगा, ये 2⁻1 होगा, और ये 2⁻0 होगा। तो 16 + 8 + 2 + 1 हो जाएगा, और उसी को हम 27 कहेंगे, और यहाँ पर -27 प्रिंट हो चुका है। तो आई होप यहाँ पर जब मैंने ये सारी चीजें करके दिखाई तो आपको समझ आया हो। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ यार, क्योंकि ये कोड आपको देना है। तो ये आपका नंबर था, और ये आपका था बिटवाइज नॉट ऑफ n1। इसके बाद हमने इसे रीड करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज लिख दी है, वी विल फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो इस मैग्नीट्यूड का हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, और फाइनली जब 2's कॉम्प्लीमेंट आया तो ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा। दिस विल बी रेड एज द मैग्नीट्यूड। तो आप इस वीडियो को वापस देखो और इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करो, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारे ऑपरेटर्स का भी पूरे कोर्स में यूज होता रहेगा, और क्वेश्चंस को करने के लिए इन ऑपरेटर्स को बहुत यूज किया जाएगा। तो गाइज मेरी तरफ से बिटवाइज ऑपरेटर्स मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो गाइज आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।